नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इज, एम एंड आर। कैसे हम इज, एम, आर के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। पहली वीडियो हमने सीखा था कि ही, शी, इट या सिंगुलर कोई चीज़ हो तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और वी, यू, दे, दीज और दोस जिसे हम प्लूरल कहते हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, उनके साथ आर का यूज होता है। तो इस वीडियो हम सीखेंगे कि इनके नेगेटिव नहीं वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक रूल है, ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर चीज़ हो, कोई एक चीज़ हो, ही वह लड़का, शी वह लड़की, इट किसी निर्जीव वस्तु या जानवर के नेम के साथ, नेम कोई नाम हो, राम, श्याम, सिंगुलर, इनके साथ इसका प्रयोग होता है। और वहीं इनके नेगेटिव का हम अगर बात करें नहीं वाले, तो उसमें इज नॉट का प्रयोग होगा, इज नॉट, इज नॉट। और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आई, मैं, आई का मतलब होता है मैं, इसका नेगेटिव एम नॉट है, इसके नेगेटिव हो जाएगा एम नॉट, आई एम नॉट। नेक्स्ट हम देखेंगे वी, यू, दे। वी मतलब हम, यू मतलब आप या तुम, दे का मतलब वे लड़के, दीज ये, दोज वे, ये भी दोज वे, ये प्लूरल, ये सब प्लूरल होंगे क्योंकि ये क्या है, एक से ज़्यादा है, तो इनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। आर, मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा की बात हो तो आर, एक की बात हो, अगर एक सिंगुलर चीज़ की बात हो तो इज की, और आई की बात हो तो एम। और इनके नेगेटिव कैसे बनते हैं, आर नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट, दीज आर नॉट, दोज आर नॉट नहीं है। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ये नेगेटिव सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो, ही इज नॉट माई फ्रेंड। ही होता है वह नहीं है मेरा दोस्त, वह मेरा दोस्त नहीं है। देखो, वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। और यहीं अगर लड़की की बात होती, यह वह लड़का है, अगर लड़के के लिए संबोधित हो तो ही। वहीं अगर कोई वह लड़की मेरी दोस्त नहीं है तो सी इज नॉट माई फ्रेंड, ही की जगह आ जाता शी। अभी लड़का है तो वह, लड़की है तो शी इज नॉट माई फ्रेंड। यहाँ तक हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज नॉट माई बुक। दिस इज नॉट माई बुक, दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। यह जब आपके कोई निकट वाली चीज हो, निकट पास में ही आपकी कोई चीज है तो दिस से संबोधित किया जाता है। वहीं अगर चीज दूर है तो वह, तो दैट का यूज होता है। अब जैसे दिस इज नॉट माई बुक, यह मेरी किताब नहीं है, यह उस व्यक्ति के पास में होगी किताब, तो उसने बोला यह मेरी किताब नहीं है, यह मेरी किताब नहीं है, यह मेरी किताब नहीं है, दिस इज नॉट माई बुक। अब आता है जैसे वह मेरी किताब नहीं है, वह दैट, तो दैट इज नॉट माई बुक, वह के लिए दैट इज नॉट माई बुक, दिस यह। और ही लड़के के लिए, ही वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। अगर लड़की की बात हो तो सी इज नॉट माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, दैट इज नॉट करेक्ट। दैट इज नॉट करेक्ट, वह सही नहीं है, वह सही नहीं है, वह सही नहीं है। तो ये जो ये वह की बात हो रही है, यह किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, या किसी वस्तु की बात हो सकती है। जैसे कोई चीज रखी है वो सही तरीके से नहीं है, या कोई सवाल है वो सही नहीं, तो दैट इज नॉट करेक्ट, वो सवाल सही नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन। अगर लड़के की बात होती थी, वह सही नहीं, तो ही इज नॉट करेक्ट आता। मगर यहाँ पर दैट, वह कोई वस्तु है, वह सही नहीं है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। अब इट इज नॉट ईजी, इट के साथ हमेशा इज आता है, जैसे ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर कोई उसके साथ इज, तो इट मतलब यह,
इट भी ये होते हैं, मगर यह होती है निर्जीव वस्तु। नॉन लिविंग थिंग होगी या कोई एनिमल होगा, जानवर की बात होती है। तो इट इज़ नॉट ईजी, यह ईजी नहीं है, यह सरल नहीं है। ईजी को हम कहते हैं सरल नहीं है, यह सरल नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी, यह सरल नहीं है के लिए इट इज़ नॉट ईजी। अब नेक्स्ट, द टीचर इज नॉट एंग्री, जो हमारा टीचर है नहीं है गुस्सा। टीचर एंग्री नहीं है, यहाँ पे टीचर एक है तो इज आया। तो अगर टीचर्स होते तो आर लगता, टीचर्स आर नॉट एंग्री, अगर एस और लगता है यहाँ पे, मगर यहाँ पे इज है तो एक टीचर की बात है। तो द टीचर इज नॉट एंग्री, शिक्षक गुस्सा नहीं है। अब नेक्स्ट, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द रूल, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द रूल, वह नियमों के, ही इज नॉट बारे में जागरूक नहीं है। देखो, ही लड़का है, वो एक ही है तो इज, नॉट नहीं, अवेयर, अवेयर मतलब होता है जागरूक, ऑफ द रूल, रूल होते हैं हमारे नियम कानून, तो वह नियमों के बारे में जागरूक नहीं है, तो ही इज नॉट अवेयर, अवेयर इसे पढ़ते हैं हम अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक, ऑफ द रूल, रूल होते हैं नियम। अब नेक्स्ट, सी इज नॉट कमिंग टूडे, सी इज नॉट कमिंग टूडे, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें आईएनजी आ रहा है, वर्ब, वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, आना एक क्रिया है, वो क्रिया करेगी, लड़की आने की क्रिया करेगी, तो वर्ब प्लस आईएनजी जब लगेगा और इज हो, इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो अभी हम सीखेंगे ये भी फ्यूचर में, जैसे हम टेंसेस पाएंगे। तो सी इज नॉट कमिंग टुडे, सी लड़की है, नॉट नहीं, आ रही है, कमिंग को होता आना, टुडे वह आज नहीं आ रही है, वो आज नहीं आ रही। देखो, सी इज नॉट कमिंग टुडे मतलब वह आज नहीं आ रही है, सी इज नॉट कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रहा। अगर लड़के की बात हुई तो ही इज नॉट कमिंग टुडे, और अगर हम आज नहीं आ रहे तो वी, हम की जगह वी, और उसके साथ लगता आर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको वी के साथ आर लगता है, वी, यू, दे, दीज, दोज, इनके साथ लगता है आर। वी आर नॉट कमिंग टुडे, आज हम नहीं आ रहे। आप आज नहीं आ रहे हो तो यू आर नॉट कमिंग टुडे, तुम आज नहीं आ रहे हो तो यू, आप और तुम के लिए यू आर नॉट कमिंग टुडे। नेक्स्ट, द ट्रेन इज नॉट लेट, जो ट्रेन है वह देर नहीं है, देरी से नहीं है, ट्रेन देरी से नहीं है, ट्रेन टाइम पर है, तो ट्रेन इज नॉट लेट टुडे। वहीं अगर बहुत सारी ट्रेन्स की बात होती तो ट्रेन्स यहाँ पे ऐसा लग जाता हो, तो द ट्रेन्स आर नॉट लेट, जो बहुत सारी ट्रेनें हैं वो आज देर नहीं है। अब नेक्स्ट, सी इज नॉट अफ्रेड, सी इज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ या घबराया हुआ, वह डरी नहीं है, वह डरी नहीं है। सी इज नॉट अफ्रेड, और लड़के की बात है तो ही इज नॉट अफ्रेड, ही लड़का, इज मतलब है नहीं है, अफ्रेड डरा हुआ नहीं है। मैं डरा हुआ नहीं तो आई एम नॉट अफ्रेड, आई लग जाता, आई के साथ एम, फिर नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड। हम डरे हुए नहीं है तो हम की जगह आ जाता वी के साथ लगता आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं हैं, वी आर नॉट अफ्रेड। तुम डरे नहीं हो तो यू आर नॉट अफ्रेड, वे डरे नहीं तो वे के लिए दे आर नॉट अफ्रेड। नेक्स्ट, दिस रोड इज नॉट सेफ, यह सड़क, रोड सड़क सुरक्षित नहीं है। दिस रोड इज नॉट सेफ, यह रोड सुरक्षित नहीं है, यह रोड सुरक्षित नहीं, यह एक रोड की बात कर रहा है तो इज,
अगर ये रोड सुरक्षित नहीं है तो दीज रोड्स आर नॉट सेफ। ये बहुत सारी सड़कें, ये सड़कें सुरक्षित नहीं है, ये के लिए लगता है दीज। और वे सड़कें सुरक्षित नहीं है, वे के लिए दोज। ये सड़कें सेफ नहीं होता तो दीज रोड्स ऐसा लग जाता, इसकी जगह आर लग जाता, नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है। अब नेक्स्ट हमने इज एम आर सीख लिया। अब हम सीखेंगे इसमें एम वाले सेंटेंस। देखो आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम नॉट फ्री नाउ, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मैं उपलब्ध नहीं हूँ। तो इसके लिए हम कहेंगे अभी मैं खाली नहीं हूँ। इन सब के लिए फ्री का मतलब उपलब्ध होना, खाली होना, या मेरे पास समय नहीं होना। तो इसके लिए हम फ्री का यूज़ करते हैं। मैं अभी खाली नहीं हूँ। नाउ का मतलब होता है अभी। नाउ जैसे आपने सुना होगा डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो। डू मतलब करना, इट इसे, राइट नाउ अभी करो। तो मैं अभी खाली नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री नाउ। अब जैसे बात होती वह अभी खाली नहीं है, वह अगर लड़का होता तो ही इज नॉट फ्री नाउ, लड़की हो तो शी इज नॉट फ्री नाउ। अगर हम फ्री नहीं है तो हम तो लड़के के लिए, हम सब के लिए आता वी, उसके साथ लगता आर। वी आर नॉट फ्री नाउ, हम सब फ्री नहीं है। वे फ्री नहीं है तो दे आर नॉट फ्री नाउ, आर लग जाता। वी यू दे के साथ आर, ही शी इट नेम के साथ इज, और आई के साथ एम। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस का आ जाएगा सेंटेंस। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। फीलिंग मतलब महसूस करना, वेल मतलब अच्छा। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। अब वी की जगह हम की जगह होता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, वी आर नॉट फीलिंग वेल, मतलब हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। हम वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो दे आर नॉट फीलिंग वेल। वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो शी इज नॉट फीलिंग वेल। अब नेक्स्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूं, सुनिश्चित नहीं हूं। इस चीज के लिए सुनिश्चित नहीं हूं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इसकी श्योरिटी नहीं ले सकती, मैं इसके लिए सुनिश्चित नहीं हूं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। एट का मतलब होता है पर। आई एम एट होम, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट एट होम। और वहीं अगर हम घर पर नहीं है तो वी आर नॉट एट होम। और वह घर पर नहीं, वो लड़का है तो ही इज नॉट एट होम। अगर लड़की की बात हो तो शी इज नॉट एट होम। और वे घर पर नहीं तो वे की जगह दे आर नॉट एट होम, हम घर पर नहीं है। नेक्स्ट आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। आई एम नॉट, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। आई एम नॉट इन अ हरी। हरी का मतलब होता है जल्दबाजी। आई एम नॉट इन अ हरी। इन का मतलब होता है मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं को कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट इन अ हरी। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। आई एम नॉट इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट इन अ हरी। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने देख लिए इज और एम वाले यूज। अब हम देखेंगे आर वाले कैसे यूज करते हैं। जैसे देखो, यू आर नॉट लेट। यू मतलब तुम या फिर आप। तुम और आप देर नहीं हो, देर से नहीं हो। यू आर नॉट लेट। लेट का मतलब देर। यू आर नॉट लेट, तुम देर से नहीं हो या फिर आप देर से नहीं हो, तो यू आर नॉट लेट। अब नेक्स्ट, यू आर नॉट करेक्ट। यू आर नॉट करेक्ट,
इसका क्या होगा, यू आर नॉट करेक्ट का आप सही, करेक्ट का मतलब सही नहीं हो, आप सही नहीं हो या तुम सही नहीं हो, तो इसके लिए यू आर नॉट करेक्ट। और यहीं अगर मैं सही नहीं हूँ के लिए आई एम नॉट करेक्ट, आई एम। हम सही नहीं है के लिए वी आर नॉट करेक्ट। वह सही नहीं तो ही इज नॉट करेक्ट। वो लड़की सही नहीं है तो शी इज नॉट करेक्ट। वे सही नहीं है तो दे आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वे जिम्मेदार नहीं है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल को कैसे बोलेंगे, वे जिम्मेदार नहीं है। दे का मतलब होता है वे जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार नहीं है तो वी लग जाता है सिर्फ, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर तुम में जिम्मेदार नहीं है तो यू लग जाता है सिर्फ, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर वह जिम्मेदार नहीं तो वह के लिए तो ही लगता, फिर उसके साथ लगता है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। इंटरेस्टेड मतलब रुचि रखना होता है, रुचि रखना। इसकी रुचि किसमें है जो हम बोलते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट मतलब हमारी इसमें, वी मतलब हमारी, हम या हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। तुम्हारी इसमें कोई रुचि नहीं है को कैसे बोलेंगे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। वह इसमें रुचि नहीं रखता है तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। लड़की की बात हो, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। जैसे वह मेरे में कोई रुचि नहीं रखती है तो सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। मेरे में अभी इट है तो इसमें, और मेरे में अगर कोई रुचि तो मी आ जाता है। अब नेक्स्ट, वी आर नॉट अगेंस्ट यू। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। वी आर नॉट अगेंस्ट यू, हम आपके विरुद्ध नहीं हैं। वी मतलब हम, आपके विरुद्ध, यू मतलब आपके या तुम्हारे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड अगेंस्ट यू, तो वी आर नॉट अगेंस्ट यू, वी आर नॉट अगेंस्ट यू, हम आपके विरुद्ध नहीं हैं। हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, तो वी आर नॉट अगेंस्ट यू। हम आपके विरुद्ध नहीं है तो वी आर नॉट अगेंस्ट यू। वह आपके विरुद्ध नहीं है, वह लड़का है तो ही इज नॉट अगेंस्ट यू। अगर लड़की की बात होती वह आपके विरुद्ध नहीं है तो शी इज नॉट अगेंस्ट यू आ जाता। मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ तो आई के साथ एम लग जाता, सिर्फ आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अगर वे आपके विरुद्ध नहीं है तो दे लग जाता है, दे आर नॉट अगेंस्ट यू। अब नेक्स्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट। इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है। दे आर नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार, देखो वे ईमानदार नहीं है तो दे आर नॉट ऑनेस्ट। हम ईमानदार नहीं है तो वी आर नॉट ऑनेस्ट। वह ईमानदार नहीं है, वह लड़की है तो शी इज नॉट ऑनेस्ट। वह ईमानदार नहीं, वो लड़का है, ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो इससे मैंने आपको सारे फॉर्म बता दिए कि कैसे कैसे एक सेंटेंस हम सीख सकते हैं। मैं ईमानदार नहीं हूं तो आई एम नॉट ऑनेस्ट। अब नेक्स्ट, यू आर नॉट रेडी येट। यू आर नॉट रेडी येट, रेडी मतलब तैयार, येट मतलब होता है अभी तक। अभी तक, आप अभी तक तैयार नहीं हो तो यू आर नॉट रेडी येट। यू मतलब आप या तुम, नॉट आर नहीं हो, आर नॉट मतलब नहीं हो, रेडी येट अभी तक आप तैयार नहीं हो तो यू आर नॉट रेडी येट। यही होता हम अभी तैयार नहीं है, हम अभी तक तैयार नहीं तो वी आर नॉट रेडी येट। या फिर वह अभी तक तैयार नहीं तो ही इज नॉट रेडी येट। वह अभी तक तैयार नहीं, वो लड़की है तो शी इज नॉट रेडी येट। तो ये सारे फॉर्म, मैं अभी तक तैयार नहीं तो आई एम नॉट रेडी येट। अब देखो नेक्स्ट, वी आर नॉट फ्री नाउ। वी आर नॉट फ्री नाउ, हम, वी मतलब हम या तुम, हम अभी नहीं, वी का मतलब हम, सॉरी, हम अभी खाली
नहीं हैं, हम अभी खाली नहीं है। वी आर नॉट फ्री नाउ, हमारे पास कुछ ना कुछ काम करने के लिए है, तो वी आर नॉट फ्री नाउ। वी आर नॉट फ्री नाउ, तो हम अभी तक खाली नहीं है। वी आर नॉट फ्री नाउ। तुम खाली नहीं हो, तुम अभी खाली नहीं हो, तो यू आर नॉट फ्री नाउ। वह अभी खाली नहीं है, तो ही इज नॉट फ्री नाउ। अगर मैं खाली नहीं तो आई एम नॉट फ्री नाउ। अब नेक्स्ट, वी आर नॉट अफ्रेड। वी आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरा होना। हम डरे नहीं है, तो वी आर नॉट अफ्रेड। तुम डरे नहीं हो, तो यू आर नॉट अफ्रेड। वो डरा नहीं, तो ही, और यहाँ पे लगता है इज, ही इज नॉट अफ्रेड। वे डरे नहीं है, तो दे लग जाता है, वे की जगह दे आर नॉट अफ्रेड। वह डरा नहीं है, तो ही इज नॉट अफ्रेड। अब नेक्स्ट, दे आर नॉट कंफर्टेबल हेयर। दे आर नॉट कंफर्टेबल हेयर, वे सुविधाजनक को, कंफर्टेबल होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक नहीं है, वे सुविधाजनक महसूस नहीं कर रहे हैं या सुविधाजनक नहीं है। दे आर नॉट कंफर्टेबल हेयर, वे यहाँ पे सुविधाजनक तरीके से नहीं है। तो हमारा कंफर्टेबल होता है सुविधा, कंफर्टेबल मतलब सुविधा, तो वे यहाँ पे सुविधा। और मैं यहाँ पे सुविधाजनक तरीके से नहीं हूँ, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल हेयर, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो अगर हम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल। वे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल। वह यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं, तो ही इज नॉट कंफर्टेबल हेयर। तो हमने इसमें जाना कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो इसको देखो सिंपल फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम या सिंगुलर कोई एक वस्तु की बात हो तो इज का प्रयोग करो। और अगर इन सेंटेंसेस का आप नेगेटिव बनाते हो सिंगुलर वालों का, तो इज नॉट लगा दो, सिंपल। और नेक्स्ट, आई के साथ एम का यूज होता है और इसका नेगेटिव होता है एम नॉट। और वी, हम, यू, आप या तुम, दे, वे, दीज, ये, दोज, वे, ये प्लूरल है, इनके साथ आर का यूज होता है। तो और इनके नेगेटिव आपको बनाने, तो आर नॉट इनसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके पूरी ग्रामर बेसिक टू एडवांस सीख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत।